जब खुद पे गुजरेगा तो पता चलेगा पीड़ा क्या होती है। कहने के लिए तो कह दिया जाता है कोई बात नहीं, लेकिन वही अगर अपने सीना में लगती है तो पता चलता है जलन किसको कहते हैं। तुम मारे हो तो बहुत अच्छा, तुम्हें मारा जा रहा है तो सवाल कौन सवाल उठा रहा है? जो सवाल उठा रहा है उसको उल्टा लटका के नीम का धुआं सुलगाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा है जो न्याय करते हैं। एनकाउंटर क्या इलाज है? निश्चित रूप से सठे साठेम समाचरित, जो जैसा है उसको वही जवाब मिलना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था सुधरेगी। भय बिन होय न प्रीत। यहाँ तो लोग मर्डर कर देते, बलात्कार कर देते हैं और केस चलता रहता है, हैं? स्थिति आ गई है, यहाँ जनता जो है कोर्ट को कोर्ट नहीं कोटा कहने लगी है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। बदायूं के अंदर से इस तरीके का मामला सामने आया कि दिल दहला दिया। पूरे देश के अंदर जो लोग हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन मासूमों की क्या गलती थी। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रागिनी तिवारी जी। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनका क्या कहना है जब इन्होंने वो तस्वीरें देखी। दीदी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के चैनल पर। धन्यवाद। दीदी, आपने जब वो बदायूं से तस्वीरें देखी कि किस तरीके से तस्वीरें आई मासूमों के साथ जो हुआ, पूरा मामला एक बार अगर हम शॉर्ट में समझाना चाहें, आखिर क्या हुआ था वहाँ? एक लात लगी, एक लात पर पूरे विश्व में तहलका मच गया। एक अखलाक पर न जाने कितने की धर्मपत्नी और कितने की बीबियाँ चूड़ी तोड़ दी, मांग धो दी। लेकिन आज इस कलयुग में पहली घटना हुई है जहाँ मारकर खून पिया गया है। या तो त्रेता द्वापर में राक्षस पीते थे, ये आज अभी भी कहती हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, खून पीने वाला राक्षस जागृत हो चुका है। कितने का गुना गिनाऊं? निकिता तोमर, अंकित शर्मा, पंकज, कितने का गिनाऊं? विगत 2-3-4 साल में लगभग सैकड़ों ऐसे ही काट दिए गए हैं। उसके बाद भी सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम नापुंसक बनता जा रहा है। वो तो भला हो योगी बाबा के सरकार को, जो एक को मार के दूसरे को भी मार देना था। रामायण में लिखा हुआ है जे मोही मारे ते मैं मारा, जो मुझे मारेगा उसको मारने का प्रावधान रामायण में बताया गया। अगर हम राम राज्य की बात करते हैं तो फिर निशाचर वध करो ना। निशाचर के साथ कैसी हमदर्दी, निशाचर के साथ कैसी मानवता? एक तरफा मानवता से क्या विश्व का कल्याण होगा? यही हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जहां हम अपने बच्चे को मरवा के खून का अपराध किया था। क्या वो रेप किया था क्या? हाँ, ये जरूर है जो कहीं ना कहीं मेरा बेटा भी भैया कहता था। ये भैया ही भैया का जान लिया। इसीलिए कहते हैं देव और असुर में हमेशा दूरी रही है, दूरी बना के रखना चाहिए। असुर बता रहे हैं आप लोगों को? हाँ, तो क्या बोले? असुर को खून कौन पीता है? 1 साल के बच्ची से कौन रेप करता है? तो देवता और असुर में हमारे पूर्वज, हमारे देवता त्रेता कलयुग सब में दूरी बना के रखे हैं, तो हमें भी दूरी बना के रखना चाहिए। हम क्यों भाईचारा निभा के अपने बच्चे का कत्ल करवा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आओ मुझे मारो, मुझे काटो? आपने जब वो खबर सुनी होगी तो उनकी जो वाइफ है, जो बच्चों की जो माँ है, वो ये बता रही है कि उसने आकर के ये कहा, जावेद ने और जो उसका भाई था साथ में, उन्होंने आकर के ये कहा कि मेरी बीवी जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके लिए 5,000 रुपये की ज़रूरत है। तो वो 5,000 रुपये निकालने के लिए गई और उनके लिए चाय बना रही थी। जिसके लिए आपको लग रहा है वो चाय बना रही थी, असलियत में वो खून के प्यासे थे। नहीं तो चाय ही क्यों बनाना, भाईचारा ही क्यों निभाना? मेरा ये कहना है जो आपने निभाया कैसे? इतना टीवी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, क्या झूठ चल रहा है? तो कहते हैं देख के भी हम अगर नहीं समझे, अगर हम सुन के भी नहीं समझ रहे हैं, तो वही है मौत का निमंत्रण दे रहे हैं। अब मौत का निमंत्रण तो मौत ही आएगी। जाना ही भैया कहना ही क्यों? लेन देन के ना ही क्यों? आना जाना, घर में बैठना, चाय नाश्ता खाना करना ही क्यों करना? यही कारण बना आज भारत के इतिहास में कलयुग में पहली बार हुआ है जो रक्त पिया गया है मार के। धिक्कार है। उसके बाद भी जब हम सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ रहे हैं, क्या हम इतने गिर चुके हैं? 5 साल कोई नेता बनेगा, नेता के पीछे पीछे हम घूम रहे हैं। 5 साल ही कोई नेता रहेगा ना, 5 साल के बाद चुनाव होगा, न जाने वो जीतेगा या हारेगा। लेकिन हम
हम कब मार दिए जाएंगे। कोई नेता नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए अपनी बचाव अगर करना है, बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, और अगर अपने बच्चे को सुरक्षित रखना, अपना कोख नहीं उजारना है, अपना सिंदूर सुरक्षित रखना है, तो दूरी बना के रखो। देवता असुर में कभी संबंध नहीं चला था, इतना ध्यान रहना चाहिए। पर कई लोग आपने देखा होगा हर बार जो है डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं, चाहे घिनौना कितना भी काम किया हो उन लोगों ने। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है आपसी झगड़े का मामला था, इसको हिंदू मुसलमान का रंग आप लोग बिना फालतू का दे रहे हो। आपसी झगड़ा में हत्या करके खून रक्त पिया जाता है क्या? कहाँ देखे हैं आप? आपसी झगड़ा कहाँ नहीं होता है। लेकिन क्या रक्त पीने की परंपरा है आपसी झगड़ा में? तो जो कह रहा है उसके बेटा को मार के रक्त पियो, मुंह से आवाज़ निकल जाएगी। जब खुद पे गुजरेगा तो पता चलेगा पीड़ा क्या होती है। कहने के लिए तो कह दिया जाता है कोई बात नहीं, लेकिन वही अगर अपने सीना में लगती है तो पता चलता है जलन किसको कहते हैं। बैठकर भाषण दे देना, अब बकवास कर देना टीवी चैनल पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे के लिए कुछ कह देना बहुत सहज बात है, लेकिन वही जब लठ अपने पे पड़ती है तो पता चलता है चोट कितना है। इससे पहले भी जो घटनाएं हुई जिसमें जो है सरतन से जुदा के नारे भी लगे और कई बार किया भी गया, चाहे वो उदयपुर की घटना हो या और अन्य घटनाएं हो, पर जो है कल जब उसकी माँ जो है वो पूछ रही थी सवाल, वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, वो ये कह रही थी कि मेरे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने ना ही किसी पैगंबर के बारे में बोला, ना ही किसी भी भगवान के ऊपर कोई टिप्पणी की, तो फिर मेरे बच्चों के साथ ये क्यों हुआ? यही तो हम पूछ रहे हैं, यही तो अंतरात्मा पूछ रही है, जो क्यों, अपराध क्या था? दोष इतना था जब भाईचारा निभ रहा था, ये तो निश्चित दोष है, नहीं निभना है ना। एक बकरे एक कसाई, एक ऐसा है भाई भाई। एक बकरे कसाई का कभी रिश्ता नहीं, बाघ बकरी एक घाट पर कभी पानी नहीं पी सकते। हमारे पूर्वज किससे लड़े थे? फिर क्यों लड़े थे? वो क्या बेवकूफ़ थे जो इतना अपने जान का बलिदान देकर और हमें आज तक चंदन लगाने का, सिंदूर लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया? छत्रपति शिवाजी महाराज जो युक्ति कह के गए, पृथ्वीराज चौहान जो कह के समझा के गए, महाराणा प्रताप, क्या हम उस पर अमल नहीं किए तो हम भोगेंगे नहीं? तो यही कहा गया है, जो सेकुलरिज्म का पाठ नेता पढ़ाता है उसको लठ मारो पकड़ के। ये तो और राजनीति तंत्र बेड़ा गर्क कर दिया है इस देश का। तो जब लठ पड़ेगी नेता पर, सीधा बोलो, खुल के बोलो, उसके बाद वोट देंगे तुमको। ये नहीं चलेगा दोहरी नीति। जब वोट किसी से लेके जय श्री राम करके वोट लेके आप उसी को मरवा रहे हैं, कौन मंदिर में पूजा करेगा जब हम ही नहीं बचेंगे? तो मंदिर बनने से क्या हमारा उद्धार हो रहा है? हम भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन हम बचेंगे नहीं तो वहाँ कौन पूजा करेगा? तो हमें सुरक्षित रखना होगा नेताओं को। पर कई लोग ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट है देश के अंदर, सब कुछ है, तो योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं खुद फैसले करने वाले? उनकी पुलिस की कोई इतनी पावर किसने दी कि आप जो है वो कुछ घंटों के अंदर अंदर उससे पूछा भी नहीं कि हुआ क्या था, आरोपी से सीधा उसका एनकाउंटर कर दिया? अरे दोनों का करना था, यही तो पुलिस गलती कर रही है यूपी की। तुम कौन होते हो मारने वाले? यही हम पूछ रहे हैं, तुम कौन होते हो मारने वाले? तुम मारे हो तो बहुत अच्छा है, तुम्हें मारा जा रहा है तो सवाल कौन सवाल उठा रहा है? जो सवाल उठा रहा है उसको उल्टा लटका के नीम का धुआं सुलगाना चाहिए। वही वाह रे वाह। वो कहते हैं ना, जब अपने पर लगा फटने तो खैरात लगी बटने, तो बहुत बढ़िया बढ़िया आवाज़ निकलने लगता है। योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा है जो न्याय करते हैं, और न्याय हुआ है, इसका भी न्याय हो जाना चाहिए। पब्लिक मांग रही है, हाँ बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक के हवाले करो, उसके माँ के आत्मा को शांति कैसे मिलेगी जिसने अपने बच्चे को खोया है? उस माँ से पूछिए, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया उसी के साथ। संतान बिना बगैर धन का कोई अर्थ नहीं रहता है, जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। उसका तो जीवन भी गया, धन भी गया। तो लग रहा है एनकाउंटर सही है किसी भी तरह से? बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही है। दिक्कत क्या है? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं दिक्कत क्या है। जिसको दिक्कत है वो साथ चला जाए, उसके लिए वहीं बैठ के भगवान घर दोस्ती भाईचारा निभाता रहेगा। यहाँ न्याय हुआ है, अभी न्याय पूरा कहाँ हुआ है, एक बाकी है। समाजवादी पार्टी के कई नेता जो हैं वो सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से जो है देश के अंदर कानून का राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कानून ही अगर एनकाउंटर करना शुरू कर देगा तो ये जो है बंद होना चाहिए। गुंडा राज वाली स्थिति जो है देश के अंदर बन रही है अगर इस तरीके का मॉडल सामने आता है। देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि मिथिलांचल में कहावत है, जो छन्नी, हमारे यहाँ चलनी कहते हैं, जिससे आटा आप छानते हैं, हमारे मिथिला में उसको चलनी कहते हैं। तो कहते हैं चलनी हंसे सूप के जिसके खुद 72 छेद,
निठारी कांड को भूल गए है क्या समाजवादी पार्टी? हैं? निठारी कांड हुआ है समाजवादी पार्टी के राज में। तो यही कहते हैं जो ये सबको तो शर्म नहीं, ये सब जानते हैं थूक में डूब के मरना चाहिए इन नेताओं को। ये सब तो और देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। न हम करेंगे न करने देंगे। राजूपाल हत्याकांड भूल गए हैं क्या हम? ये कि समाजवादी राज में ही हुआ था। ऐसे तो बहुत घटना आपको मिलेगी समाजवादी राज में। योगी जी के मारने का पूरे प्लान था समाजवादी राज में। बेखौफ तीन ही नेता, अतीक आजम, तीन ही नेता चला रहे थे इस देश को, यूपी के राज्य तंत्र को। तब नहीं था। पुलिस चमड़ी छील के रोड पर फेंक दिया तो कानून व्यवस्था खराब नहीं थी। वाह रे वाह, ये सबको तो डूब के मर जाना चाहिए। पब्लिक वोट कैसे देती है? जूता उठा के पीटना चाहिए पब्लिक को। ये राजनीति इतनी घटिया चीज़ है। हमें तो राजनीति आती नहीं है। राजनेता के बारे में मुझसे पूछिए ही नहीं। हमें राजनीति आती नहीं है, बस खून उबाल मारता है। चूँकि धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो ही सनातन का ये देश रहेगा। जब हम ही मर जाएंगे तो किसका देश? सब कुछ ख़त्म हो जाएगा हमारे साथ। इसलिए मैं कह रही हूँ जो इन नेताओं के बात इसका बकवास पर न जाए। जैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो हमेशा अपने भाषणों में भी कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है तब से दंगा मुक्त जो है उत्तर प्रदेश हमने दिया है लोगों को। तो क्या आपको लगता है इस तरीके की जो घटना हुई उसके बाद आगजनी भी शुरू हुई थी, इस तरीके की चीज़ें, तो क्या एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी कि चुनाव से पहले फिर से एक बार दंगा किया जाए और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो ख़राब की जाए, लेकिन वो अब कामयाब नहीं हो पाए बल्कि उल्टा हो गया जब एनकाउंटर हुआ? नहीं, छवि क्या खराब करेगा? हर व्यक्ति अपने कर्म से अपना छवि बनाता बिगाड़ता है। मुझे तो आप लोग को पता है 18 देश से घेर दिया चरित्र जिहाद में। अपने कर्म से कोई बनाता बिगाड़ता है। योगी आदित्यनाथ मैंने किस मुंह से इतने बड़े संत का नाम भी लेना अपराध होगा इन सबके मुंह से। मनसा जाहिर हुआ है कि मैं वही निशाचर हूँ जो त्रेता में था, मैं वही निशाचर हूँ जो द्वापर में था, आज कलयुग में भी मैं हूँ। सच्चाई को दिखाया गया है। अब हमें समझने की ज़रूरत है। ये चुनाव, हालांकि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव वो धर्म का चुनाव है। ये सत्य पर सत्य का चुनाव है। हुआ ना इनकाउंटर, ये वही चुनाव है। इसमें बहुत सोच समझ कर वोट भी करें धर्म और राष्ट्र के हित में। आपको लग रहा है ये जो सोच है, इस तरीके की सोच जो रुकने का नाम नहीं ले रही है? अलग अलग राज्य जो बदलते हैं, नाम बदलते हैं, पर ये चीज़ें होती रहती हैं। पर आपको लग रहा है इसका इलाज जो है वो यही है जो कुछ ही घंटों के अंदर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ये इलाज हो जाए 50-100 का तो ये चीज़ रुक जाएगी। बस यही एक इलाज है। चूँकि न्यायपालिका को फुर्सत नहीं है, न्यायपालिका जो मर्जी हो बेखौफ करेंगे, तो अब यही एक इलाज है। इनका यही इलाज होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जैसे बाकी राज्यों के अंदर भी आपको लगता है यही होना चाहिए ऐसा कुछ? बिल्कुल यही होना चाहिए। पूरे देश में यही होना चाहिए। एक लास्ट मैसेज हिंदू समाज के लिए, जो आज भी जो है लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक भाई के साथ ऐसा हो भी गया, एक का मतलब एनकाउंटर हो गया, तो दूसरे को कम से कम जो है वो पूछताछ के लिए रखना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उसके साथ ऐसा नहीं हो चाहिए। हिंदू लोग ही कई ऐसे सामने आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कहिए। क्यों? ताकि दूसरे को मारे। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो ऐसा बकवास करता है। ऐसा कुछ भी नहीं, उसको भी मार देना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा दुस्साहस न करे। समाज के लिए कोई मैसेज देंगे आज के मौके पर जिस तरीके के बधाइयों का लगा? बिल्कुल, एक बकरे एक कसाई, ऐसा भाईचारा न निभाओ। असुरों से बच के रहो, सुरक्षित रहोगे। लास्ट सवाल सिर्फ कि कल एक ट्रेंड और शुरू हुआ लोगों के अंदर, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बड़ी जगहों पर लोगों ने पूछना शुरू किया कि आपके नाई का नाम क्या है, कि कौन आपका नाई है, उसको पहचानो, उसको जानो और फिर डिसाइड करो कि उससे जिस तरीके की चीज़ें शुरू हुई। तो आपको लगता है ये ट्रेंड में कई लोगों ने कहा कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, इस तरीके का ट्रेंड शुरू हो जाएगा तो बाइकआउट शुरू हो जाएगा मुसलमानों को, वो उनकी दुकानें जो है वो बंद हो जाएंगी अगर सब हिंदू नाई की तरफ जाने लग जाएंगे? हाँ ठीक तो है, तुम भी करो। हम अपना बचाव कर रहे हैं ऐसा ट्रेंड चलवा कर, तुम भी करो। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? तुम भी करो। तुम्हें किसने रोका है? हम अपने बचाव के लिए ये ट्रेंड चला रहे हैं जो ज़रूरी है अब हमारे लिए। तो सिर्फ हिंदू को की दुकान पर ही हिंदू को जाना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारा बचाव होगा। असुरों से दूरी ही
हमारी सुरक्षा है। बदायूं का केस देखा होगा, बदायूं के अंदर जिस तरीके की घटना आई, तस्वीरें सामने आई, क्या प्रतिक्रिया थी आपने जब सब पहली बार जो तस्वीरें देखी? बहुत ही दुखद है। वास्तव में कई बार ये प्रश्न उठे, लोग भाईचारा और सब चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि जब तक वो विवादित 26 आयतें कुरान में सम्मिलित रहेंगी, तब तक उस कुरान को पढ़ने वाला, मानने वाला यही चरित्र दोहराएगा। जहाँ पर ये बार बार सिखाया जाता है कि पैगंबर को ना मानने वाला, इस पर ईमान ना मानने वाला काफिर है, और काफिर की एक ही सज़ा है मौत, तो वो स्वाभाविक रूप से वो यही करेंगे। मैं समझ में नहीं आता इस देश में कैसे इस विचारधारा को चलने दिया जा रहा है। ये मानवता के दुश्मन है। एक तरफ हम हैं जो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो इस पे ईमान नहीं लाता उसको मार दिया जाए। यही पढ़ाते हैं। तो ये जो देखने को मिल रहा है, और आज पूरा देश का सेकुलर चुप है इस विषय पर। जो जरा सी किसी एक की गर्दन कट जाती तो मर हंगामा काटते हैं, और यहाँ पर उसने गर्दन एक की नहीं 2 की काटी और खून पिया। मतलब कितना भैंसा दरिंदाना हरकत किया उसने है, लेकिन किसी की ज़बान पर एक भी लफ्ज़ नहीं आ रही है। इस सेकुलर लोग चुप हो जा रहे हैं। इस नाम पर हम सेकुलर को बचाएंगे, इस नाम पर देश को बचाने की कोशिश करेंगे। देश को हम आग में झोंकते जा रहे हैं। जितना हम इनसे भाईचारा निभाने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम खतरे में रहेंगे। सावधानी ही बचाव है। और ये जो अभी अभियान चल रहा है, ये मैं कहता हूँ बहुत पहले से चलना चाहिए। आपका सब्जी वाला कौन है, आपका इस्त्री वाला कौन है, आपका कपड़े धोने वाला कौन है, आपका पंचर जोड़ने वाला कौन है, आपकी दाढ़ी बनाने वाला कौन है, निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए। बिना जाने किसी के साथ व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है। आप करोगे तो ऐसे ही धोखे में रहोगे। पर आप कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो पड़ोस का मामला था और आपसी रंजिश का मामला था, उसके पिता से लड़ाई थी। इस मामले को आपने हिंदू मुस्लिम रंग बिना फालतू का देकर देश का पूरा मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, गलत है ये। कोई ऐसा विवाद नहीं। ये अलग से सेकुलर मीडिया डालने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई में आदमी 2-4 थप्पड़ मारता है, छोटे छोटे बच्चों से दुश्मनी अदा नहीं करता है। ये कौन सी दुश्मनी है कि छोटे छोटे बच्चों को मार के खून पिया जाएगा उनके साथ इस तरीके से? तो पिता से थी, तो अगर पिता के साथ और दम थी तो उसको उसके पिता से लड़ना चाहिए था। ये कोई लड़ाई नहीं। और वो भी लड़ाई के टाइम में घर में जाएगा पैसे मांगने। ये कौन सी लड़ाई थी? ये लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई को रंग दिया जा रहा है। वो उस घर में धोखे से गया, पैसे मांगने का बहाना करके गया, और उसकी माँ जब तक पैसे लेकर आई तब तक ये ऊपर चला गया और बच्चों की हत्या कर दी। इसका मतलब ये सोची समझी रणनीति है। इसका ब्रेन वॉश किया गया था मस्जिद के अंदर, मदरसों में। वो जो बचपन से इसके माइंड में भरा गया, उसका ये प्रस्तुतिकरण है, उसका ये परिणाम है। पर आपको लग रहा है कि एनकाउंटर क्या इलाज है? निश्चित रूप से सठे साठेम समाचरित, जो जैसा है उसको वही जवाब मिलना चाहिए, तभी कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो योगी आदित्यनाथ सरकार सही काम कर बिल्कुल ठीक कर रही है। दोनों का इनकाउंटर होना चाहिए, बिना उसके जावेद का भी। बिल्कुल होना चाहिए। तब जन डर होगा। भय बिन होय न प्रीत। यहाँ तो लोग मर्डर कर देते, बलात्कार कर देते हैं और केस चलता रहता है, हैं? स्थिति आ गई है। यहाँ जनता जो है कोर्ट को कोर्ट नहीं कोटा कहने लगी है। वो कानून की बारीकियों से बच जाते हैं और उसके खुलेआम जो है भैंसी फिर दरिद्री करते हैं। तो ऐसे आदमी को तो तुरंत का तुरंत वहीं पर मर्डर होना ही इलाज, सच्चा इलाज। और जो हुआ है हम सब उसके साथ में हैं। तो देखिए, साफ शब्दों में इन्होंने तो कहा है कि आज जिस तरीके से बदायूं के अंदर मामला सामने आया है, अगर इस तरीके का मामला देश के अंदर कहीं भी सामने आता और वहाँ पर भी इसी तरीके का एक्शन होता है, तो अगली बार कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।